नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के एक ऐसे गद्दार नेता से कर दी जिसके बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। आखिर क्यों बीजेपी सांसद का गुस्सा फूट पड़ा, इस वीडियो में बताएंगे कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा जिसने कांग्रेस पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। झारखंड की सड़कों पर इस वक्त हजारों छात्र अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर दोहरे रवैये का सीधा और करारा आरोप लगाया है। दुबे का कहना है कि कांग्रेस और उनके नेताओं को दिल्ली के छात्र तो दिखाई देते हैं, लेकिन झारखंड के सड़कों पर रोते बिलखते छात्र क्यों नजर नहीं आते। बीजेपी सांसद ने पूछा कि क्या झारखंड का छात्र गरीब है इसीलिए उसकी कोई कीमत नहीं है? क्या झारखंड के युवाओं के आंसुओं का मोल कांग्रेस की सियासत में शून्य है? अगर दिल्ली में कोई छोटा सा भी मुद्दा हो जाए तो राहुल गांधी तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन जब झारखंड में पूरी शिक्षा व्यवस्था और छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी है और साफ शब्दों में कहा है कि राहुल गांधी जिन्ना से भी गए गुजरे और बेकार नेता है। निशिकांत दुबे ने एक ऐसा पर्दाफाश किया है जिसने सत्ता के गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। जेपीएससी परीक्षा धांधली का मुख्य आरोपी धर्मेंद्र कोई मामूली इंसान नहीं है। बीजेपी नेता ने बताया कि जेपीएससी धांधली का मुख्य आरोपी राज्य के एक बड़े अफसर के घर में छिपा बैठा था और उसका कंप्यूटर ऑपरेटर बनकर काम कर रहा था और यही वजह है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने से थर-थर कांप रही है। निशिकांत दुबे ने साफ-साफ कहा है कि आखिर हेमंत सरकार सीबीआई से जांच कराने से क्यों भाग रही है, क्योंकि अगर सीबीआई की जांच शुरू हुई तो इस धांधली के तार सिर्फ छोटे-मोटे अफसरों तक सीमित नहीं रहेंगे। जांच की आंच सीधे झारखंड के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दरवाजे तक पहुंचेगी। कैसे सेपरेट इशू है? मतलब दिल्ली का छात्र अलग है और झारखंड का, हम यदि पिछड़े क्षेत्र के हैं, यदि वो अमीर क्षेत्र के हैं, अमीर पार्टी के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो उनको झारखंड का पिछड़ापन नहीं दिखाई देता है, गरीबी नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। उनको तो डूब मरना चाहिए। डूब मरने वाली स्थिति है मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे रोड पर हैं, सड़कों पर हैं और जिस तरह से रांची का डीसी, एसपी, वहां के डीजीपी, वहां के चीफ सेक्रेटरी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इसका निरंकुश तो मैंने तानाशाह कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुख्य आरोपी है वो वहां के जो सबसे शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं झारखंड के, उनके घर से पकड़ाया। सीबीआई जांच क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि धर्मेंद्र जो पकड़ाया है वो वहां के शीर्षस्थ अधिकारी के घर से पकड़ाया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है। उनको पता है कि यदि जांच बढ़ेगी तो ये जांच हेमंत सोरेन से लेके वहां के मुख्य सचिव तक जाएगी, इसलिए ये सारी समस्याएं चल रही हैं। और उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं। अन्यथा ये लगेगा कि वो सोरोस के एजेंडे पर काम करते हैं। जहां जहां मोदी विरोध है, जहां जहां देश का विरोध है, जहां जहां कम्युनल टेंशन है, वहां वहां राहुल गांधी जी नजर आएंगे और उनकी पार्टी नजर आएगी। ये जिन्ना से भी बदतर पार्टी के नेता है। बीजेपी नेता ने झारखंड के बड़े अफसरों की कार्यशैली पर सीधा प्रहार किया है। निशिकांत दुबे का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में ऐसी नंगी तानाशाही कभी नहीं देखी। जो अफसर जनता की सेवा के लिए कुर्सी पर बैठे हैं वे झारखंड के निर्दोष और गरीब छात्रों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। युवाओं को पीटा जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे तांडव पर कांग्रेस की चुप्पी उनके गठजोड़ को पूरी तरह बेनकाब कर रही है। निशिकांत दुबे ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को साबित करना होगा कि वो देश के छात्रों के साथ है, वरना देश ये मान चुका है कि कांग्रेस और राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दुबे का यह आरोप बेहद गंभीर है कि जहां जहां देश का विरोध होगा, जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होगा, जहां जहां सांप्रदायिक तनाव भड़केगा, वहां वहां राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी झंडा लेकर खड़ी नजर आएगी। लेकिन जहां देश के गरीब युवाओं और छात्रों के हक की बात होगी वहां कांग्रेस पीठ दिखाकर भाग जाएगी। निशिकांत दुबे के इन तीखे बयानों ने झारखंड से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में खलबली मचा दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस झारखंड के गरीब छात्रों के हक में हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस लेंगे? क्या जेपीएससी धांधली की निष्पक्ष सीबीआई जांच होगी या फिर बड़े बड़े चेहरों को बचाने के लिए केस को दबा दिया जाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।